अर्थशास्त्र में डैश एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजन को दर्शाता है जो एक दिए हुए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। उसको मतलब वो संयोजक कहलाता है। जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उस उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को चर इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। औसत उत्पाद को खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद में मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उत्पादकों द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है अंतिम सीमा मूल्य। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है 0। गिब्सन वस्तुओं का संबंध है आय प्रभाव प्रतिस्पर्धित प्रभाव से अधिक मजबूत है। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है जिसे डैश रूप में व्यक्त किए जाते हैं। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को कहा जाता है कुल लागत के रूप में। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। औसत लागत ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे वस्तुओं की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता ह्रासित होने लगती है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अल्प विकसित और रुद्ध अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद था 2.7 लाख करोड़। डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय राज्य और संघीय करों को भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। प्रयोज्य आय, जब हम एनएनपी निकल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र के कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। साम्य राष्ट्रीय आय इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निरंतर वृद्धि को कहते हैं। जब हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द डैश ने गढ़ा जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। राजकृष्ण, वह क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन डिप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशन प्रोडक्ट एनएनपी है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशन मूल्यह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादाभाई नौरोजी ने। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का मूल्य है। एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं का। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत में राष्ट्रीय आय के डैश के पदों में मापा जाता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है बजट घाटा। 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर थी 9.2%।
भारतीय वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। शाखा नियंत्रण अर्थशास्त्र में बजट अधिवेशन का अर्थ है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो सार्वजनिक वस्तुओं का किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य है मध्य प्रदेश। के वित्तीय वर्ष के लंबित मतदान में हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। लेखानुदान केंद्रीय रेलवे बजट का सामान्य बजट के लिए साथ प्रस्तावित विलय 2017-18 वर्ष में किया गया। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को कहा जाता है। सतत विकास आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के लिए प्राप्त राशि को कहा जाता है। सकल कुल आय भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठन किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का वह संकेतक जो आय की असमानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। गिनी गुणांक एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण है। सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों के बाद, दूसरी बार पूरी तरह से। वह बजट जिससे प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए है। शून्य आधारित बजट। रेल बजट के संदर्भ में सही कथन में भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है। वर्ष 2015 तक। दूसरा, प्राप्तियों और व्यय से जुड़ी राशियाँ वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में जोड़ी जाती है। तीसरा, रेल की प्राप्तियाँ और व्यय भारत की सांकेतिक नीति का हिस्सा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। प्राथमिक घाटा को मापा जाता है। राजकीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा का क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की। वह श्रेणी है आय निर्धनता, मानव निर्धनता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है। कर की प्राप्तियां आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की कीमत दर थी वर्ष 1996-97 में। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी बिहार में। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गुहा यह 5,24,025 रुपये, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार 47,541 रुपये की है। इस समय 2015 से भारत की आय का अनुमान है तो आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। 2011-12 भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर का निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। योजनाएं वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की केलकर कमेटी है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा पहले बढ़ा फिर कम हुआ। मार्केट कैप का परिणाम उससे GDP से अधिक है। USA की GNP। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है मुद्रास्फीति। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय GDP के प्रतिशत के रूप में है 1.09%। वर्ष 2022-23 में
1% है। पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेचुटी भुगतान की अधिकतम सीमा रुपया 10 लाख है, वर्तमान में 20 लाख है। भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है। 2006-07 में आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता। पते का प्रमाण। समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण वर्तीय कारवंचन के कारण आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुमान, जिससे खपत व्यय से वृद्धि होगी, डैश के रूप में के जाना जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपादान भुगतान प्रवाह को कुल राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का आधार बनता है। आय वितरण कोष। सबसे पहले यह तर्क दिया कि राज्य उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो ने टपकन सिद्धांत आपमात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। आय विवरण। व्यक्ति आयकरों को कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न मदों के बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा। निवल अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग प्रतिशत था 11.8%। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप कराने में सहायता करता है। यह राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि को उचित रूप से कथित घटक नहीं है। निर्यात और आयात में राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक प्रयोज्य आय। निवल आर्थिक कल्याण। न्यू की गणना करते समय निम्न मदों में जीएनपी में से घटाया जाता है। शहरी जीवन के भीड़ का समायोजन। एमपी पर जीएनपी में से डैश घटाने पर एमपी पर जीडीपी प्राप्त होती है। विदेश में निवल कारक आय समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग करने वाला संकेतक है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धक का योग करते हैं तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा में मूल्य का माप मिलता है। यह अनुमान कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। आटे में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के माप से डैश विधि का एक भाग है। मूल्य वर्धित का जीडीपी का अंग आस्पति कारक जीडीपी डिफ्लेटर सांकेतिक जीडीपी पर वास्तविक जीडीपी इंटू 100। 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाममात्र जीडीपी द्वारा मापा गया है। 5वीं, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग 0 के बराबर होता है। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न मापदंड है। 10 प्रति व्यक्ति आय। एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। जीएसडीपी विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय। जीबीए अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। जीबीए का पूर्ण स्वरूप है ग्रॉस वैल्यू एडेड। राज्य का आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति के उत्पन्न है कहलाती है राजगामित्व। यह अवधारणा बताती है कि सतत विकास की प्रगति की धारणाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक
पहलुओं का समान महत्व देना चाहिए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जाती है: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद अवलिक मूल्य वर्धित विधि। ये जो है सो हमने पॉइंट वाइज मैनर में इंडियन इकोनॉमी जो है इसको संकलित करके जो है सो रखा है। आप लोग इसको जो है सब देखिए, सुनिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।